मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल के समय डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव दिन हो या रात हो, हर समय चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष कर रहे थे और मरीजों की सेवा कार्य कर रहे थे। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने वाले डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल के समय पीपी किट पहनकर प्रतिदिन 18 घंटे मरीजों की सेवा करने में बिताया। घर से दूर रहकर कोरोना के समय अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाते हुए ईमानदार अधिकारी का परिचय समाज को दिया। जिसको कोविड-19 मरीज को उनके परिजन पास नहीं आ रहे थे, उन मरीजों की सैंपलिंग करना, दवाइयाँ देना एवं अन्य चिकित्सा सेवा करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। कोरोना काल के समय दिन रात ईमानदारी से कार्य करते रहने के लिए उनको जिला प्रशासन एवं कई समितियों के द्वारा उनको प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव समाज के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। किसी भी असहाय एवं गरीब मरीजों की चिकित्सा एवं अन्य जरूरतमंद चीज़ों के लिए मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल है कि पिछले आप तीन बार से कोरोना काल में किस तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह की परेशानियों का अनुभव रहा? देखिए, मैं कोरोना नोडल घाटी गांव रहा हूँ। तो कोरोना की जब फर्स्ट वेव आई थी तब लोगों में बड़ा दहशत व्याप्त थी वायरस को लेकर के, जो नेचुरल और सामान्य बात होती है। तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना कि घर के अंदर रहें, मास्क लगा करके रहें। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने ये थी कि लोगों को आइसोलेट करना, और जो लोग बीमार थे या वायरस के अफेक्ट हो गए थे तो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने था कि लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना। आम तौर पे क्या होता है, किसी व्यक्ति को क्वारंटीन करने में बड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है, जैसे घर के कई लोग होते हैं उन लोगों को समझाना, क्योंकि लोगों ने इतनी विषम परिस्थितियों का सामना कभी नहीं देखा। हर व्यक्ति जो भी होता है, आप हो चाहे मैं हूँ, डेली हम लोग ये सोचते हैं कि हम घर से बाहर जाएं, हम मार्केट तक चले जाएं। किसी दिन से आपको 14 दिन तक एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए तो ये बड़ी मुश्किल होती है। फिर उनको फॉलो अप देना कि वो घर पर हैं कि नहीं, घर के बाकी लोगों से है कि नहीं, इस तरीके से लोगों को समझाना। वायरस के बारे में लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, शुरू में सड़क पर ना आए, लोगों से अपील कर रहे थे। जनता काफ़ी डरी हुई थी, उन लोगों को हम समझा रहे थे। दूसरी बात, सबसे विषम परिस्थितियाँ तो जब आई जब कोरोना की सेकंड वेव आई। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दोनों मिला करके हमारे देश में, शहर में, समाज में जो अपूर्णीय क्षति हुई है, जो इतने लोग समाप्त हो गए। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो 40 से लेकर 60 के बीच में डेथ हुई है। ये डेथ अननेचुरल हुई है, किसी के बच्चे छोटे थे, कोई माता पिता का अकेला था, ये सब अननेचुरल डेथ थी। हम लोगों ने देखा कि परिवार रो रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोग इधर से उधर अपने व्यक्ति को लेकर के घूम रहे थे। ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जगह थी, ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कमी थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल जो मैंने पर्सनली देखा। कई जगह की ये हालत थी कि एक बार तो ऐसा हुआ कि एक मैडम आई थी जौरा से, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तकरीबन 18 साल का लड़का और 16 साल का लड़का था। जीआरएमसी में मैं था तो उस टाइम उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं गया उनके पास में, तो वो उन लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा था, शहर का कोई भी प्राइवेट अस्पताल नहीं था। मैंने भी खुद कॉल किए, उन लोगों ने भी कई लोगों को फ़ोन लगाए, लेकिन एक आप सोच सकते हैं कि एक बेड उनको जा कर के परिवार हॉस्पिटल में नेक्स्ट डे 11 बजे बेड मिला। तब तक वो एम्बुलेंस में जो थी उनको डाला गया ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरीके कई लोग तो ऐसे थे जिन लोगों को बेचारों को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाई, हम उन लोगों के तक पहुंच ही नहीं पाए, लोगों को पता ही नहीं लग पाया कि वो उनकी डेथ कब हो गई। इस तरह की कई विषम परिस्थितियों का सामना हम लोगों को कोरोना में करना पड़ा था, क्योंकि जनता में जो भय था वो असामान्य भय था, और जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय क्षति हुई है। जो आपके पेशेंट थे उस समय कोरोना काल में, तब आपके लिए क्या चुनौतियाँ, किस तरह की चुनौतियाँ थी आपके सामने? की सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि हमको लोगों को जागरूक करना कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, इसलिए आप अपने परिवार के समेत पूरी तरह से आइसोलेट रहें, अपने घर में रहें। सबसे बड़ी चुनौती थी किसी व्यक्ति को घर में बांध देना। ये अपने आप में सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होता है, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप और हम बोलते हैं कि हम 14 दिन, मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने तक इसका प्रकोप रहा, 4 महीने तक प्रकोप रहा। मैंने देखा लोग मार्केट में, उनसे अपील करना कि आपको मार्केट नहीं जाना है, आपको कतारबद्ध खड़े होना है, लोगों को जागरूक करना है कि किस तरीके से अपना एटीट्यूड आपको चेंज करना है समय के साथ वायरस के टुवर्ड्स सोसाइटी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि चुनौतियाँ तो ये भी थी
कि हम लोगों के घर जब राशन पहुंचा रहे थे तो कई लोग ऐसे थे जिनके पास राशन नहीं पहुंच पा रहा था। ये बात सही है कि कई लोग जो जैसे बंधुआ मजदूर की हम बात करें, बंधुआ मजदूर थे और जो एक्चुअल में गरीब लोग थे, जो जैसे हमारे यहाँ सहरिया ट्राइब्स आपने सुना होगा, घाटी गांव ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं ग्वालियर ज़िले में। वो तो इतने विषम और दूर जंगलों में रहते हैं कि वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे थे। अब वो अपना किराने का सामान कहाँ से लें, क्या बनाएंगे, इस तरीके से कई ऐसी चुनौतियाँ थी। बेड अरेंज करना लोगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना, लोगों के लिए दवाई कर देश में करोड़ों लोग और लाखों लोग ख़त्म हुए हैं। करोड़ों लोगों को कोरोना हुआ है। कई लोग तो ऐसे थे कि जिनको कोरोना हो रहा है उनने टेस्ट नहीं कराए। हमने फिर लोगों से अपील करी कि लोग अपना टेस्ट कराएं। अगर उनको सर्दी जुकाम भी हो, तो अगर आप इस बीमारी में शुरुआती लक्षणों में ही आप इसका टेस्ट करा लेंगे तो आने वाले समय में क्या होता है कि आप जब मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे, प्री मेडिकेशन, तो काफ़ी हद तक इससे लड़ा जा सकता है और बचा जा सकता है। तो इस तरह के अभियान हम लोगों ने चलाए। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।